हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप स्किल्स। तो बेसिकली एक लीडर में तीन किस्म के स्किल होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल से क्या होता है कि लीडर अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, अपने कॉन्सेप्चुअल स्किल को यूज़ करके डेली के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। जबकि दूसरा है टेक्निकल स्किल। जो टेक्निकल स्किल जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के लिए वो बुनियादी महारत, उसको हम टेक्निकल स्किल करते हैं। जबकि तीसरा स्किल होता है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल में क्या होता है कि लीडर जो है वो डेली के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। ठीक है, तो आज हम इनके जो सब स्किल्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसमें के अंदर कम्युनिकेशनल स्किल्स होते हैं, यानी वो लीडर अच्छा लीडर तस्वीर किया जाता है जिसको लोगों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करना आता हो, वो एक्टिव लिसनर हो, ना सिर्फ अपनी बात करे बल्कि दूसरों की भी सुने। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल खाली स्पीकिंग स्किल नहीं होते, बात करने, यानी उसको प्रॉपर पता हो लोगों के साथ इंटरेक्ट किस तरीके से करना है, मेल किस तरीके से करनी है, दूसरी चीज़ें किस तरीके से करनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी एक अच्छा लीडर वो होता है जो इमोशनली इंटेलिजेंस होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर कोई बम धमाका हो गया, कहीं कोई बिल्डिंग गिर गई, कहीं कोई जानी नुकसान हो गया, कहीं कोई आग लग गई, तो उसमें बिल्कुल इमोशनल ना हो बल्कि हाजिर दिमागी के साथ अपने फैसले करे। तो ऐसे जो लीडर है इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जी डिसीजन मेकिंग। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसमें डिसीजन मेकिंग का जो है वो स्किल होता है, यानी उसमें फ़ैसला साजी करने की ज़रूरत होती है। वो ये नहीं कहता कि ये मैं फ़ैसला करूँगा तो इससे मुझे नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा, बल्कि वो क्या है कि अपने डेटा को इकट्ठा करे, डेटा को एनालाइज करके एक अच्छा डिसीजन ले। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक अच्छा लीडर जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। वो मसाइल को हल करता है, ना कि मसाइल को पेचीदा करता है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसको कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना भी आता हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिविटी। एक अच्छा लीडर जो होता है वो क्रिएटिव होता है। वो नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में लेके आता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है जी डेलीगेशन। यानी एक अच्छा लीडर वो होता है जो कि लोगों को डेलीगेट करता है। डेलीगेशन की उसके अंदर स्किल्स होते हैं, यानी वो अगर कोई काम अच्छा काम कर रहा है उसका सबॉर्डिनेट, तो वो उसकी तारीफ़ करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है जी एंटीग्रिटी। यानी एक अच्छे लीडर की क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंटीग्रिटी होती है। ठीक है, उसके बाद है जी स्ट्रैटेजी। एक अच्छे लीडर के अंदर जो है वो एक स्ट्रैटेजी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से आगे लेके चलना है, मसाइल को किस तरीके से हल करना है। ठीक है, एक अच्छे लीडर के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं कि मैनेजमेंट के जो स्किल्स हैं जैसे प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, एक अच्छा लीडर इन तमाम चीज़ों पे काम करता है। उसके बाद है जी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी उसकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी होती है। उसके अंदर स्किल मैनेजमेंट होती है, यानी कि किससे कौन सा काम करवाना है, स्किल्स को कैसे मैनेज करना है। सेल्फ अवेयरनेस होती है, वो अवेयर होता है किसके बारे में, न सिर्फ अपने बारे में अवेयर होता है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक अच्छा लीडर एक्टिव लिसनर होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ अपनी बात सुनाया जाए, ये करो, बल्कि वो एक्टिवली लोगों के मसाइल को सुने, लोगों के मसाइल को हल करे। तो एक अच्छा लीडर कौन होता है, जो एक्टिव लिसनर होता है। उसके बाद है जी कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। यानी एक अच्छे लीडर के अंदर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का जो है स्किल होता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के दो लोग आपस में लड़ पड़े, ठीक है, किसी भी वजह से, तो वो जो है ना दोनों को निकाल दे। नहीं, दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुआ, कौन जिम्मेदार था, किसकी गलती थी, तो उसको सॉल्व करने का उसको हो। उसके बाद है जी एक अच्छे लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, उसके अंदर मोटिवेशन होता है, वो एक कोचिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, एक अच्छा लीडर जो है अपनी नॉलेज के, कॉन्फिडेंस से मुराद ऐसा नहीं है कि खाली कॉन्फिडेंस से मुराद उसकी नॉलेज की बेस पे कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक अच्छा लीडर लोगों को मोटिवेट करता है, कोच की तरह ट्रेन करता है। और एक अच्छे लीडर के अंदर जो मुसलसल लर्निंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती रहती है। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है, टाइम मैनेजमेंट होती है, यानी ऐसा नहीं है कि एक दिन तो वो ऑफिस टाइम पे आ गया लेकिन दूसरे दिन नहीं आया। ठीक है,
तो एक अच्छे अंदर के लीडर के अंदर क्या होता है, टाइम को मैनेज करता है। वो उसको पता होता है कि मैंने कौन सा काम कब करना है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी काम बाद में करे और गैर ज़रूरी पहले, यानी जो टॉप प्रायोरिटी है वो एक लिस्ट बना लेता है कि आज ये काम मैंने ज़रूरी करने हैं, ये कर लिए तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, और ये काम तो मैंने बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा लीडर के अंदर एम्पैथी होती है, लोगों के साथ हमदर्दी होती है, ठीक है। एक अच्छा लीडर जो है हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, यानी अगर उसको एहसास हो जाए कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो गलत है तो वो उसको रिवाइज कर लेता है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छे लीडर के अंदर पॉजिटिविटी होती है, डिसीजननेस होती है, यानी कि अच्छा लीडर कौन होता है, जो पॉजिटिव होता है, जो डिसीजन मेकिंग करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।